जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। पहली चीज। दूसरा, 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या हुए? तीर्थंकर। ठीक है। फर्स्ट जो थे ऋषभ देव थे, और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, और इससे पहले एक और थे, उसका नाम लिख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अनिष्ट नेमी। कौन से? अनिष्ट नेमी। और 24वें कौन हो गए? महावीर स्वामी। या तो हनुमान जी के नाम के आगे लगता है महावीर, या महावीर लगता है इनके नाम के आगे, क्योंकि उसी की तरह बलशाली थे। कौन? ठीक है, जिसे वर्धमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभ देव, 24वें महावीर स्वामी, उससे पहले 23वें पार्श्वनाथ, उससे पहले अनिष्ट नेमी। ऋषभ देव और अनिष्ट नेमी को लिखाने का एक कारण है। वो कारण ये है कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है कौन सा? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद में इन दोनों की चर्चा मिलती है। तो लिखिए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। किस किस का? इन दो का, एक ऋषभ देव का और एक अनिष्ट नेमी का। 22वां। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना। नाम याद रखना है, नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई नंबर कभी भी नहीं आता। इनके द्वारा भी जैसे अपने इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास को कैसे कैसे करके जोड़ा गया है, वो 24 की एक पूरी की पूरी लाइन जोड़ी गई है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। महावीर क्यों फेमस थे? महावीर स्वामी इसलिए फेमस हुए कि जो भी इनका दर्शन था, उस दर्शन को वास्तविक रूप से व्यवहार में और जनता तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। समझ गया? इसलिए संस्थापक तो हम बोल सकते हैं ऋषभ देव। आपसे पूछा था जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभ देव। लेकिन आ जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक का मतलब समझ गए, इन्होंने जिन्होंने धर्म को वास्तविक रूप से स्थापित किया है। समझ में आ गया? जिनकी वजह से यह धर्म क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ है। वो कौन है? महावीर स्वामी। इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा क्या चीज है, थोड़ी सी इसके बारे में लिखो पहले। काशी के शासक जो थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे ये। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में लिखना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। काशी के शासक थे कौन? अश्वसेन। ठीक है। उनके पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। तो पिताजी का नाम क्या हो गया? और माता का नाम और लिख लो, वामा देवी। बस ये दो नाम जरूर याद रखने हैं। माता और कंफ्यूज हो जाओ तो इधर लिख दो पिता, अब कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। पार्श्वनाथ के पिता कौन? अश्वसेन। माता कौन? वामा देवी। अश्वसेन मुख्य रूप से कौन थे? काशी के राजा थे। किसके? काशी महाजनपद हुआ है, उसके राजा के रूप में इनको जाना जाता है। अब इनकी खासियत क्या है, अपने इनको क्यों पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के अंदर क्या दिया गया? पंच महाव्रत दिए गए। क्या दिए गए? तो पंच महाव्रतों में से 4 महाव्रत प्रारंभिक वो इन्हीं के द्वारा दिए गए। महावीर स्वामी ने उसके अंदर 5वां जोड़ा है। 5वां जोड़ा है, तो ध्यान रखिएगा, लिखिए इनके द्वारा दिए गए महाव्रत। और ये आपने पढ़े ही होंगे, कोई समस्या नहीं है। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्त्य, और चौथा
अपरिग्रह, क्या होते हैं ये शब्द? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और लास्ट में अपरिग्रह। दो शब्दों से आप जानते हो, सत्य को आप जानते ही हो, यूनिवर्सल ट्रुथ। सूर्य पूर्व में उगता है, ये अलग बात है कि किसने कहा था ये पूर्व है, ये एक अलग इशू बनता है कि किसने कहा कि ये पूर्व है। समझ में आ गई? तो सत्य और अहिंसा आपको पता, अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, क्या नहीं करना, और अपरिग्रह का बहुत ही शानदार चीज है, आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना। भर लो, क्या कर लो? वो साहू साहब, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नकदी जिनके द्वारा मिली गई है 350 करोड़। भारत के इतिहास में आज तक कैश इतना एक साथ कहीं पर भी नहीं मिला, और उसके बाद भी कहते कोई दिक्कत नहीं, और हिंदुस्तान के लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा आज एक पीआईएल दायर हुई है और पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है और सरकार से कहा है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर निर्णय लो इसके ऊपर। बड़ा जबरदस्त खेल है। अगर सरकार ने पॉजिटिव निर्णय ले लिया तो हिंदुस्तान से 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, आधार को संपत्ति से परमानेंट लिंक कर दो। पीआईएल लगाई थी अश्वनी उपाध्याय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसने सुनवाई करी है कि हम कोई निर्णय तो नहीं दे सकते, लेकिन सरकार को इस पर जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर क्या लेना है, निर्णय लेना। देश के अंदर आवाज भी उठ रही है, क्या? आधार को संपत्ति से लिंक कर दो, फिर हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी पता लग जाएगी, जितनी प्रॉपर्टी आसमान में रेट जा रहे हैं सब खत्म कर देगा, सब खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे प्रॉपर्टियों के रेट? क्योंकि एक ने 100 ले रखी है, उसके पास एक से दूसरी मिलेगी नहीं, फिर क्या नहीं मिलेगी? एक के पास एक नहीं है और एक के पास 100 है, उसी की वजह से तो बहुत जबरदस्त खेल है साहब। हो सकता है सरकार गिरा दे, हो सकता है ये निर्णय ऐसा है जो निर्णय जो सरकार लेगी सारे उसके दुश्मन हो जाएंगे। ध्यान रखना, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, जब अपनी पर आती है तो बर्दाश्त नहीं होता। और ये सब ताकतवर हैं, क्या है? ताकतवर, अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन अगर ये हो गया तो भारत के इतिहास का बहुत बड़ा निर्णय होगा, जो भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे बड़ी चोट करेगा। तो जो काले वाले हैं, जिनके पास प्रॉपर्टियां, उन्हीं के टेंशन है, अपने क्या है? अपने तो नोटबंदी हुई थी, कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं था। लेकिन जिसके बेड के अंदर भरे हुए थे उसको रात को नींद यही जाऊं कहां इनको लेके। समझ में आ गया? इसलिए दुनिया, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं सामान्य लोगों के साथ, सामान्य के साथ कभी समस्या होती ही नहीं है, होएगी उन्हीं के साथ जिन्होंने बहुत सारा इकट्ठा कर रखा। समझ, मार उन्हीं को पड़ेगी, लेकिन जिनको मार पड़ेगी वो अपने ऊपर मार नहीं बताएंगे, वो पता क्या कहेंगे? जनता को परेशान किया जा रहा है बिना मतलब में, जनता नहीं हो रही है परेशान, लेकिन मीडिया में क्या बताया जाएगा? बिना मतलब जनता को परेशान किया जा रहा है। लेकिन असलियत में परेशान होगा कौन? वो खुद ही होगा, क्योंकि जितने भी ये पॉलिटिशियन है, चाहे कोई सी पार्टी के हो, सब काले हैं, सब काले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये है, कहे चीजें ध्यान रखिएगा। अब हेडिंग डाल दो, महावीर हैं। सब जिनके पास इतनी इतनी प्रॉपर्टियां हैं, जो रेंट पर दे रखी है, जिनका महीने का रेंट ही 25-25 लाख रुपए आता है इकट्ठा होकर, आप क्या कल्पना। हाँ, महीने का, जो हर महीने नई प्रॉपर्टियां खरीद ले। लोगों से जिंदगी में एक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती, और हिंदुस्तान का हर एक आदमी हर महीने प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ऐसी क्षमताएं हैं। तो ये स्थिति यही तो है। हेडिंग डालो, महावीर स्वामी। आ जाओ जल्दी से, अखबार को पढ़ा करो थोड़ी सी। वास्तविक
संस्थापक, मूल नाम, वर्धमान, पिता, पिता कौन, सिद्धार्थ, माता, जमाली, और प्रथम, अगर अपने प्रवचन देना शुरू कर दें तो पहले अपने को अपने घर वाले ही शिष्य बनाने पड़ेंगे। पहले सुनेगा कौन, घर वाले। हाँ, महात्मा बुद्ध के भी यही था। मौसी कौन थी, मौसी। शुरुआत घर से होगी। आज अपने सोच लें झमझम पेड़ के नीचे, तो पहले अपने जो जानकार है उन्हीं को बिठा के रखेंगे, सामने बैठ जाओ, मेरे क्या सुनो, हाँ, प्रवचन सुनो, जब भी तो मैं धीरे धीरे क्या होऊंगा, फेमस होऊंगा। तो सबने व्यवस्था कहां से शुरू करी, घर से शुरू करी। प्रिय दर्शन, वंश ज्ञात्रक, हाँ, अच्छा, एक चीज और रह गई। कहां पर है, कुंडल ग्राम, वैशाली। कहां पर, वैशाली में। जन्म स्थान कुंडल ग्राम, और जो जन्म की डेट है वो विवादों में है। ये दोनों ही मिलती हैं, 599 और 540 BC, इसलिए इस तरह का कभी प्रश्न नहीं आता है। 563 तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन दो डेट जरूर हैं, 599 और 540। एनसीईआरटी जो है वो 599 पर विश्वास कर रही है, लेकिन एग्जाम में विवाद का विषय नहीं पूछा जाता। दूसरी बात है, कुछ ऐसे इतिहासकार जो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग थे ही नहीं। कौन, महात्मा बुद्ध और, हाँ, अगर आप इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा देखने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। पत्नी को लेकर, बाप के, उसके उसके बचपन का नाम, इसके पिताजी का नाम, दूसरा उधर पुत्र बताया जा रहा है, इधर पुत्री बताई जा रही है। समझ में आ गया? तो दोनों में आपको इस तरह की सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो कुछ इतिहासकार इसे विवादास्पद मानते हैं। क्या मानते हैं? विवादास्पद। जन्म स्थान कुंडल ग्राम, वैशाली। जन्म कब हुआ? 599 या ओब्लिक 540। ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिया ग्राम में। कौन से ग्राम में? वैशाली में एक ग्राम था जाम्बिया ग्राम। और कौन से पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किसके? और कौन सी नदी?
रिजुपालिका नदी कौन सी? रिजुपालिका नदी। गृह त्याग का कहाँ लिखाया मैंने? मैंने तो यहीं से बोला है जन्म स्थान ये और समय ये लिख लो, ये तो बाद में लिखा है। ठीक है डेटा, ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि इतनी हो जाए। रिजुपालिका नदी, यहां पर किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा माना जाता है। उतार लिया? बस बातें करवा लो। जैसे मैं ये पूछू ना कि उतार, नहीं हुआ। पहले उतार लिया करो फिर चर्चा कर लिया करो। ये देख कितनी जल्दी उतारता है, इससे जल्दी को उतारता ही नहीं है। कभी भी मैंने इसको ये नहीं कहा मिटाते हुए कि नहीं सर है। रिजुपालिका नदी लगभग समान, ऐसा माना जाता है। बाकी तो मैं कौन होता हूं दोनों को समान बताने वाला? आई समझ में? ठीक है, हाँ कल नीचे मुझे भी जीना है, क्या करना है? आई, इसको उतार लिया। अभी भी देखना अटके पड़े हैं। अरे इसको बता दे, इसको भी नहीं पता, क्या बताएगा ये? क्या पूछ रहा है बता? जाम्बिया ग्राम वैशाली में। हाँ ये वैशाली। ठीक है। विपुआंचल पहाड़ी मेघ कुमार को दिया गया राजगृह के अंदर अपना प्रथम उपदेश या प्रवचन। मेघ कुमार को। अब बात करें इनके दर्शन की। तो पहला ही आत्मावादी पुनर्जन्म में विश्वास सियादवाद सप्तभंगी ने कर्मकांड के विरोधी और मूर्ति पूजा के आलोचक। अरे अभी बता दूंगा, पहले उतार तो लो। अभी बता दूंगा इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। भय और न की जरूरत नहीं है। आत्मवादी सप्तभंगी ने पुनर्जन्म में विश्वास सियादवाद कर्मकांड के विरोधी मूर्ति पूजा के आलोचक के रूप में जाना जाता है। और दर्शन की मुख्य विशेषता तो आपको पता है, अहिंसावादी, सबसे बड़े अहिंसावादी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आत्मावादी अहिंसावादी का अर्थ आपको पता होगा। आत्मावादी का मतलब मैंने कल भी बताया था आपको, हर चीज में आत्मा का बिलीव करते हैं। कहते हैं हर चीज में आत्मा होती है, सजीव की जगह जगह
निर्जीव के अंदर भी आत्मा का विश्वास मानते हैं। समझ में आ गई बात? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जब आत्मा है को स्वीकार कर रहे तो सिंपल सी बात है, किस में मानेंगे? सप्तभंगी में न्याय और स्यादवाद। सप्तभंगी न्याय का मतलब है सभी को आंशिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। पूर्ण ज्ञान की जिनको प्राप्ति हुई है वो केवल तीर्थंकर हैं। कौन है? तीर्थंकर। और तीर्थंकरों को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसे केवल्य कहा गया। क्या कहा गया? केवल्य ज्ञान। यही वास्तविक ज्ञान है, और यह ज्ञान केवल किसको प्राप्त हो सकता है? केवल तीर्थंकरों को प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। हर किसी को न्याय का मतलब होता है हर किसी को उसका केवल आंशिक ज्ञान है। कैसा है? आंशिक ज्ञान है। स्यादवाद वो ये कहते हैं कि हर चीज के अंदर संभावना है, कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। हर शब्द के साथ एक शब्द लगाओ, ऐसा हो सकता है। उससे एक चीज हमेशा रहेगी, जब उसके अंदर वो पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है, तो उसको हमेशा पूर्ण करने की कोशिश करेगा, और जब कोशिश करेगा तो लगातार आगे बढ़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए उन्होंने कहा हर ज्ञान के पीछे क्या है? शायद है, शायद हो सकता है, ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी। और उसको प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से वो क्या करेगा? प्रयास करेगा। और जब व्यक्ति अनवरत रूप से प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर उसका विकास संभव। लेकिन उसने ये मान ही लिया कि मुझे जो प्राप्त है वही पूर्ण है, वही पूर्ण है, वही संपूर्ण है, तो समझ लीजिए उस दिन के बाद उसका पतन निश्चित होना शुरू हो जाएगा। समझ? और जिसने ये माना नहीं, जो मेरे पास प्राप्त है वो पूरा नहीं है, मुझे तो पूरा क्या करना है? प्राप्त करना है। और उस पूरा प्राप्त करने को हमेशा क्या करेगा? वो प्रयास करेगा। और जब व्यक्ति प्रयास करता है तो हमेशा क्या होता है? विकसित होता है, हमेशा आगे बढ़ता है। यही उसकी विशेषता है। किसकी? जैन धर्म की। ध्यान रखना, इन्होंने कहा कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, व्यक्ति हमेशा उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। समझेगा? शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, शायद इसी के बीच में रहता है। समझ में आ गया? कर्म कांड का विरोधी और मूर्ति पूजा के आलोचक के रूप में रहे हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, मोक्ष को क्या कहा गया? केवल्य कहा गया। मोक्ष को क्या कहा गया? जैन धर्म में केवल्य कहा गया। ठीक है, यहीं पर ही ध्यान रखना। और केवल्य ज्ञान किसको प्राप्त हुआ है? महावीर स्वामी को, या फिर बाकी जितने भी तीर्थंकर हैं उनको प्राप्त हुआ है। समझ में आ गई बात? भाषा और लिपि, लिपि को लेकर विवाद हमेशा रहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ब्राह्मी लिपि कह सकते हो, लेकिन बाद में क्या हुआ कि यूनानी आ गए। क्या आ गए? इसी समकालीन यूनानी भी आए थे। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर ईरानियों का आक्रमण लगभग 550 बीसी के आसपास हो रहा है। 525-30 बीसी के आसपास भारत पर पहला आक्रमण हो रहा है। और जब भारत पर आक्रमण हो रहा है उस समय दोनों संप्रदाय गंगा घाटी में विकसित हो रहे हैं। समझ में आ गए? उसके समकालीन अटैक भी हो रहा है। बस फर्क क्या है कि ये तो विकसित हो रहे गंगा घाटी में, और हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है सिंध वाले क्षेत्र में। कौन से? सबसे वेस्टर्न में, सबसे जो मध्य एशिया में। तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया बात? लेकिन हमारी सीमा पर आक्रमण क्या हो गए हैं? शुरुआत हो गई है। पहले ईरानी कर रहे हैं, फिर यूनानी कर रहे हैं, और उसके बाद लंबे समय तक वो युद्ध रुक जाता है बॉर्डर। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम का उदय होता है तो फिर वापस शुरुआत हो जाती है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक दो चीजें पहले और लिख लो। जैन दर्शन में भी क्या है? त्रिरत्न है। कितने रत्न है? कौन कौन से? ठीक है, सम्यक का मतलब होता है सही, उचित। सही और उचित। ठीक है, इसके अलावा पंच क्या थे? महाव्रत थे,
मैं उसमें से 4 बता चुका हूं। ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 लिखाए थे अभी मैंने, कौन कौन से? अरे मत बोला करो, किसी को पूछ तो लूं, कईयों को पता ही नहीं होता। अच्छा लिखवा भी दिया है क्या? देख तो लूं। ऐसे भी तो होंगे ना कि ये कब लिखा दिया, अभी बोल दो कोई ऐसे कलाकारी कर देते। अभी 5 लिखवाए, कब लिखवाए? ये होता है ना ऐसे, या नहीं होता? तो 4 लिखा चुका हूं। लास्ट का लिखा था अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां कौन सा है? ब्रह्मचर्य। किसके द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, इसके अलावा लिखिए महावीर स्वामी के बाद जैन सभा की अध्यक्षता किसने करी? एक व्यक्ति था सुधर्मन। सुधर्मन। महात्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म की अध्यक्षता किसने करी? सुधर्मन ने करी। पहली चीज, महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे। जिसे गणधर कहा गया। क्या कहा गया? गणधर कहा गया। है? हाँ, एक चीज और अलग से लिख लेना, ये 2 शब्द आपको कहीं मिल जाए, संवर और निर्जरा। कौन सा? संवर और निर्जरा। इन दोनों शब्द का संबंध भी किससे है? जैन दर्शन से। बस ये 2 नाम लिख लो आप, क्योंकि ये फिलोसफिकल ज्ञान है, आपको इसको समझना नहीं है। सिर्फ ये 2 शब्द लिख लो। अगर कहीं एग्जाम में कुछ आ जाए कि निर्जरा शब्द का संबंध किससे है या संवर शब्द का संबंध किससे है, इंडियन फिलोसफी किसमें? ये दर्शन का बात है, फिलोसफी के सब्जेक्ट हैं। ये 2 शब्द हैं। एक्चुअली में क्या है कि वो दर्शन, वो जो महावीर स्वामी का जो दर्शन है, वो दर्शन जैन दर्शन ये कहता है कि हमारे हमारे हमसे कुछ ना कुछ भौतिक चीजें जुड़ जाती हैं। जब वो भौतिक चीजें जुड़ जाती हैं तो हमको मोक्ष की प्राप्ति जब तक नहीं होगी जब तक वो भौतिक चीजें हमसे हट ना जाए। उसको लेकर एक विचारधारा फेमस हुई। तो उसमें 2-3 शब्द आते हैं। आश्रव, एक आता है आश्रव। आश्रव का मतलब है हमारे गुण धर्मों का हमारे ऊपर आ जाना। संवर का मतलब है उस धर्म, उस जो आ गए हैं उनको और नहीं आने के लिए रोकना। और तीसरा है जो आ गए हैं उनको हमारे से निकाल देना। समझ में आ गई बात? निकालने वाली अवस्था क्या कहलाती है? निर्जरा। जब आप निर्जरा की अवस्था में आओगे तब जाकर आपको केवल्य की क्या हो सकती है? प्राप्ति हो सकती है। तो ये कुछ फिलोसफिकल शब्द हैं, तो आप सिर्फ इतना ही याद रखें, अपना काम चल जाएगा इससे। ठीक है, ये जैन दर्शन की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। एक नीचे नोट करके लिख लो, महावीर स्वामी पहले व्यक्ति जिनकी मूर्ति पूजा की गई या जिनकी मूर्ति बनाई गई। महावीर स्वामी पहले व्यक्ति जिनकी मूर्ति बनाई गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद इसकी भी 2 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 2 शाखाएं। एक को कहा जाता है श्वेतांबर और एक को कहा जाता है दिगंबर। एक को श्वेतांबर और एक को दिगंबर कहा जाता है। श्वेतांबर का मतलब समझिए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और कहां पर?
और इसके प्रवर्तक के रूप में किसको माना जाता है? स्थूलभद्र को। किसको? स्थूलभद्र को। दूसरे थे नग्न अवस्था में रहने वाले, दक्षिणी भारत और भद्रबाहु। कौन सा? भद्रबाहु। मगध के अंदर अकाल पड़ा और अकाल की स्थिति के कारण कुछ जैन सन्यासी उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में चले गए, और जो दक्षिण भारत में चले गए वो दिगंबर कहलाए, और जो उत्तर भारत में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति प्रवर्तक के रूप में स्थूलभद्र, और दक्षिण भारत में कौन से? भद्रबाहु। समझ में आ गई बात? दो शाखाएं मगध में अकाल के कारण, दो विचारधाराएं। अब दो विचारधाराओं में देख लीजिए, ये और ज्यादा कठिन मुश्किल, और ये उसके मुकाबले थोड़ी आसान। समझ में आ गई बात? ठीक है। दो विचारधाराएं कौन कौन सी? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। इसी की एक विचारधारा को हम, या इसी को कह सकते हैं क्या? तेरहपंथी। इसकी एक विचारधारा, और इसको हम कह सकते हैं समैया। ये भी इनकी एक विचारधाराएं हैं, इनसे निकली हुई। तेरहपंथी और इसको समैया। ठीक है। हाँ, उपनाम कर सकते हो या इसी में से निकले हुए, एक ही बात है। पहली चीज समझ में आ गई। अब यहां पर जो भद्रबाहु है, यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मगध में जब अकाल पड़ा तो मगध में यहां पर शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दीक्षित हो गया। किसमें? किससे? भद्रबाहु से दीक्षा ले ली और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वो जिससे प्राणों का त्याग किया, उस विधि को संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक लाइन लिखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। लिखिए, मगध के शासक, मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भद्रबाहु से दीक्षा लेकर बाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राणों का त्याग कर दिया संलेखना विधि से। किसे? संलेखना, या फिर जिसे आप कई भाषा में कहते हो संथारा विधि। इस विधि का मतलब होता है अन्न और जल का त्याग कर देना, जब तक कि उसको मृत्यु प्राप्त ना हो जाए। अपने अंतिम समय में जब ऐसा लग रहा हो कि मुझे मृत्यु हो रही है या आ सकती है, तो उससे थोड़ा जल्दी बुलाने के लिए अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना? कष्ट देना, जिससे उसकी मृत्यु जल्द से जल्द हो जाए। कुछ इतिहासकार इसे कुरीति मानते हैं, कुछ लोग इसे कुरीति मानते हैं, लेकिन इनके धर्म का ये हिस्सा है, प्राणों का त्याग संलेखना विधि। अभी 2-4-5 साल पहले बीकानेर में एक महिला ने इसी विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। एक जैन धर्म की एक परंपरा है। क्या है? परंपरा है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। पहली चीज समझ में आ गया। एक चीज और जानना,
श्रवण बेलगोला के अंदर ही आत्महत्या कर, बोलना मत, इस आत्महत्या को बोलने पर ही विवाद हुआ था। इसी को लेकर मामला चला था कि एक तरह का सुसाइड है। क्या है? सुसाइड है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान आत्महत्या की इजाजत नहीं देता, विपरीत परिस्थितियों में दे सकता। आर्टिकल 21 में, किसमें? आर्टिकल 21 के अंदर। तो गोमतेश्वर भगवान, कौन सी? गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति है कहां पर? श्रवण बेल गोला में। कितनी? 57 फीट। और गोमतेश्वर भगवान का मतलब है बाहुबली। हाँ, और गोमतेश्वर भगवान को ही बाहुबली कहा जाता है। और ये कौन थे? ऋषभ देव के पुत्र थे। किसके? ऋषभ देव के पुत्र। और इस मूर्ति का निर्माण करवाया था गंग वंश के चामुंडा राय के द्वारा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर भगवान की मूर्ति है, 57 फीट ऊंची मूर्ति है। जो मूर्ति मुख्य रूप से गोमतेश्वर भगवान की, इसी को बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली ऋषभ देव के पुत्र। और इस मूर्ति का निर्माण गंग वंश के शासक, हाँ, चामुंड राय के द्वारा, उसके मंत्री थे, उनके द्वारा करवाया गया पहली बार। एक लास्ट चीज ध्यान रखना, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहां महामस्तक अभिषेक होता है। महामस्तक अभिषेक यानी कि तिलक कौन लगाएगा मूर्ति के ऊपर, और लगभग 20 से 25 करोड़ तक की बोली लगती है। तब जाकर किसी एक को मौका मिलता है इसका तिलक लगाने का। समझ में आ गई बात? राजस्थान का भी एक व्यवसायी था, उसको बोली का मिली थी, उसको 10 करोड़ या 12 करोड़ में मौका मिला तिलक लगाने का। ये देख लीजिए, ये क्षमता है। पैसे? अरे लेता कौन है? ट्रस्ट लेता है। लेता कौन है? कोई व्यक्ति लेता है क्या? अभी मंदिर बन रहा है श्री राम का मंदिर, तो पैसा कौन आ रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? पैसा भारत के लोग दे रहे हैं, 100 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के, और वो सारा ट्रस्ट में जा रहे हैं। और ट्रस्ट से वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकार थोड़ी ना करी, सरकार तो 1 रुपया भी नहीं करी। और सरकार को ट्रस्ट वाले कहते हैं आपको रुपए की जरूरत भी नहीं है। इस देश के 80 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपया भी देंगे तो कितना हो जाएगा? और किसी ने 100 दिए होंगे, किसी ने 1000 दिए होंगे, और पर्चियां कटी होगी, आपको तो पता नहीं आप तक पहुंची नहीं पहुंची, काफी घरों तक पहुंची भी होंगी। मंदिर निर्माण के लिए 100 रुपए का कटवा, 200 रुपए का कटवाओ, वहां तक चंदा पहुंचा है, पता नहीं कितने का पहुंचा है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष के बाद क्या होता है? महामस्तक अभिषेक होता है, जिसके अंदर तिलक लगाया जाता है। उसकी पूजा करने का अधिकार किसको मिलेगा? उसकी एक अनाउंसमेंट होती है, एक बोली लगती है जो सबसे ऊंची, किससे? उसको क्या फायदा होगा? उसका अपना आस्था है, उसकी अपनी आस्था है, और उसके पैसे से जो मंदिर और ट्रस्ट की और बाकी व्यवस्थाएं चलती है। दोनों की बातें हैं। आप कई बार मंदिर में जाते हो ना, तो मंदिर के अंदर 2 तरह के व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो, और एक वो 500, 1000। होना जाना कुछ नहीं है, संतुष्टि है उसको। क्या है? फिर थोड़ा सा क्लासें चल रही है, बता नहीं पाऊंगा। कुछ ऑफलाइन की जो व्यवस्थाएं होती है वो ज्यादा अच्छी रहती हैं। समझ में आ गई बात? तो कुछ सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती है, आपको भी पता होगा कि कई बार इस तरह से दिए जाते हैं कि जिससे आपका नंबर पहले आ जाए। जो सामने बैठा है वो आपको थोड़ा रेस्पेक्ट ज्यादा देगा, जितना बड़ा। आई समझ में? ये थोड़ी सी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
किसी को पता हो तो? समय। पक्का? स्थान। पक्का? अब तो अध्यक्षता। दो भागों में विभाजन। पाँच सौ 12 ईस्वी। स्थान वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। पाटलिपुत्र तो पता ही होगा। बिहार, पटना। देवाधि क्षमा श्रमण। अन्य ग्रंथों का संकलन। अन्य ग्रंथों का संकलन। ये कुछ चीजें आपको जैन दर्शन के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक दो फैक्ट और लिखिएगा। एक तो इनका प्रतीक चिन्ह था, किसका? महावीर स्वामी का। क्या था? सिंह, शेर। पार्श्वनाथ का क्या था? सांप। पार्श्वनाथ का सांप। ऋषभ देव का क्या है? बैल। ऋषभ देव का क्या है? बैल। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, बहत्तर वर्ष में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहां पर? पावापुरी, बिहार में। ठीक है। एक तो ये फैक्ट। एक फैक्ट, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? केवलीन कहलाए। निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। अरिहंत कहलाए। केवलीन कहलाए। निग्रंथ कहलाए। अरिहंत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद। और ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष को क्या कहा जाता है? मैं पहले बता चुका हूं, केवल्य। वहां पर बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? निर्वाण। क्या कहा गया? निर्वाण। दोनों ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलीन कहलाए, निग्रंथ कहलाए, अरिहंत कहलाए। 72 वर्ष की उम्र में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंह। 72 वर्ष इसीलिए तो लिखवाया। जब 72 वर्ष लिखवाया तो इसलिए लिखवाया कि 599 और 540 दो विवाद का विषय है, इसलिए कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंह है। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ जी का चिन्ह है सांप। कौन सा? ऋषभ देव का चिन्ह क्या है? बैल। समझ में आ गई बात? सारी चीजें बता चुका हूं। इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम इससे चल जाएगा। ठीक है। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।